हाय एंड वेलकम बैक टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। अगर आप नए हो, वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एंड आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे लीब्रास के बारे में। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी लीब्रा है, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट ये एक जनरल रीडिंग होगा। जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से आराम से देख सकते हो। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। हम लोग क्या देख सकते हैं हमारे लीब्रास के लिए फॉर द मंथ ऑफ मे, सेकेंड हाफ। ओके, ओके। आई फील लीब्रा, आप किसी बात के लिए बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट करके ही रहना चाहते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको ये चीज़ चाहिए, ये इनाम चाहिए, ये पर्सन चाहिए, आई डोंट नो, बट कुछ है जिसके बारे में येस यू आर वेरी पैशनेट। ओके, सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। शुरू करते हैं आपके लव सिचुएशन के साथ। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू लीब्रा, आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा इन एंड आउट है। या तो ये एकदम न्यू पर्सन है आपके लाइफ में, या तो ये पर्सन बहुत टाइम से रह चुके हैं आपके लाइफ में, बट हमेशा इन एंड आउट रहते थे। हमेशा कभी स्टेबिलिटी आपको मिला नहीं इस इंसान से, या कमिटमेंट नहीं मिला, ऑफिशियल नहीं हुआ रिलेशनशिप। हमेशा एक कन्फ्यूजन रह गया कि क्या ये हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या सच में ये कनेक्शन है या सच में नहीं है, क्या ये पर्सन सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। बट आई सी दैट आपने या तो आपने इस पर्सन को फिर से मैनिफेस्ट किया है अपने लाइफ में, या तो ये कम्प्लीटली एक न्यू पर्सन है जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लीब्रा। बिकॉज आई सी दैट आपका जो एनर्जी है एंड इस वक्त आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो है एक लव पार्टनर, एक न्यू पार्टनर। या तो वो पास्ट पर्सन वापस आ रहे हैं, या तो कम्प्लीटली न्यू पर्सन जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये इनका साइन लीब्रा, सैजिटेरियस, एरीज, टॉरस, वर्गो, जेमिनाई, पाइसिस, कैंसर हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। एंड आई ऑल्सो फील दैट ये जो पर्सन है ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं, बट ये आपके साथ माइंड गेम्स खेलते रहते हैं। ये कभी डायरेक्टली आपसे कुछ नहीं कहते, ये हमेशा काइंड ऑफ ब्रेड क्रमिंग करते हैं, या तो हमेशा काइंड ऑफ हिंट देते हैं। कभी कभी आपके होप्स को ये जगाते हैं, फिर से होप्स डाउन कर देते हैं। सो ये काइंड ऑफ कंटिन्यूअसली एक पैटर्न, एक माइंड गेम जो है वो खेल रहे हैं आपके साथ, काइंड ऑफ बस ये देखने के लिए कि लीब्रा इंटरेस्टेड है या नहीं, लीब्रा मेरे लिए ये करेगा या नहीं, लीब्रा पेशेंट है या नहीं। ये काइंड ऑफ आपको टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या आपका प्यार सच है, क्या आप रेडी हो, क्या आप इनके टाइप के हो, क्या आप इनका विश फुलफिलमेंट हो। सो ये काइंड ऑफ कंटिन्यूअसली स्टेबिलिटी तो नहीं है इस सिचुएशन में, बट ये कंटिन्यूअसली इस चीज़ को चेक करते रहते हैं दैट क्या सब कुछ इनके हिसाब से हो रहा है, या क्या आप अभी भी इनके लिए वेट कर रहे हो, या क्या बेसिकली क्या आप अभी भी अवेलेबल हो। बिकॉज इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज है लीब्रा। दिस इज समबडी जिसे ट्रस्ट इशू है। एंड कुछ लोग कह सकते हो दैट इस पर्सन ये खुद छोड़ के चले गए थे, या फिर इन्होंने ही डिसीजन लिया था कि नहीं कंटिन्यू करना है, या इन्होंने खुद ही थर्ड पार्टी में रखा था मुझे। बट डज नॉट मैटर, बिकॉज ये पर्सन कुछ भी किए हो आपके साथ, अच्छा बुरा कुछ भी किए हो, इस पर्सन को ट्रस्ट इशूज़ है। फॉर सम ऑफ यू आई फील दैट दिस पर्सन फील्स कि आप किसी और के साथ हो। आप आप थर्ड पार्टी में हो, ऐसा इन्हें लगता है।
यूनिवर्स काइंड ऑफ आप दोनों को एक दोबारा चांस दे रहे हैं, जहाँ पे आप दोनों काइंड ऑफ एक साथ आ रहे हो, या फिर कुछ तो इन्फॉर्मेशन आप रिसीव कर रहे हो जो यूनिवर्स काइंड ऑफ चाहते हैं कि आप या तो आपके पर्सन अब फाइनल डिसीजन ले, बिकॉज यू नो ये कनेक्शन बहुत टाइम से एक इन एंड आउट, एक साइकिल, एक पैटर्न इसमें से चल रहा है. सो इट इज़ टाइम कि एक फ़ाइनल डिसीजन, एक फ़ाइनल कंक्लूजन पे पहुंचा जाए, ताकि ये कन्फ्यूजन, ताकि ये बैक एंड फोर्थ ये सब ख़त्म हो. बिकॉज ये काइंड ऑफ एक मेंटल गेम, एक माइंड गेम का पैटर्न बन चुका है आप दोनों के लिए. एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि ये कोई गेम नहीं है, ये कोई लाइक मैनिपुलेशन टेक्निक नहीं है, ये एक प्रॉपर रिलेशनशिप होना चाहिए था, बट बैलेंस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है. सो इट इज़ टाइम कि या तो आप लोग खुद बैलेंस करो, या तो यूनिवर्स काइंड ऑफ बैलेंस करेंगे, चाहे वो सेपरेशन के थ्रू हो या रिकन्सिलिएशन के थ्रू. कुछ लिब्रास के लिए यहाँ पे एक पर्सन है, ये सेम पर्सन हो सकते हैं या डिफरेंट पर्सन हो सकते हैं. आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, बट कोई कुछ बोलता नहीं है, कोई कुछ एक्शन नहीं लेता है, जिस वजह से ये कनेक्शन फॉरवर्ड मूव होता ही नहीं है. लाइक आप भी सेम चीज़ चाहते हो जो ये पर्सन चाहते हैं, एंड आई फील दैट इस ये काइंड ऑफ प्यार नहीं है, दिस इज़ मोर ऑफ अ अट्रैक्शन. लाइक आप एक दूसरे से अट्रैक्टेड हो, मे बी आप लोग थोड़ा सा डेट करना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो, एक क्रश टाइप का सिचुएशन है, बट आपको भी पता है ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकते, इस पर्सन को भी पता है कि आप इन्हें स्टेबिलिटी नहीं दे सकते. एंड आई फील यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकता है, ये पर्सन में भी किसी और के साथ हो सकते हैं, बट फिर भी ये पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड है. सो मे बी आप इस पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर मे बी आप जानते हो ये कौन है, बट कोई तो है जो आपसे बस फिज़िकली अट्रैक्टेड है, जो आपके साथ काइंड ऑफ फिज़िकल होना चाहते हैं, बट ये पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है, या ये पर्सन ऑलरेडी कहीं और बिजी है, मैरिड है, या लाइक ये पर्सन कमिटमेंट नहीं देना चाहते, कमिटमेंट इनका मेन मोटिव नहीं है. ये पर्सन एक साज, लियो, एरीज हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है, या जेमिनाई हो सकते हैं. सो लव सिचुएशन में आपके पास काइंड ऑफ एक चॉइस या फिर एक डिसीजन होगा लिब्रा, या तो दो लोगों के बीच में एक डिसीजन, या तो ये डिसीजन कि आपको इस कनेक्शन को कंटिन्यू करना है या कम्प्लीटली लेट गो करना है, कम्प्लीटली मूव ऑन करना है. बिकॉज यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ शोइंग यू दैट ये पैटर्न ज़िंदगी भर नहीं चल सकता, बिकॉज ये ऑलरेडी टॉक्सिक बन चुका है, ये ऑलरेडी एक नेगेटिव साइकिल बन चुका है. सो आप दोनों को या तो बाहर जाना पड़ेगा इस पैटर्न से, इस साइकिल से, या तो क्लोज आके एक साथ आना पड़ेगा. सो देयर इज़ अ डिसीजन जो यूनिवर्स चाहते हैं आप लोग ले. अगर सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके पर्सन ले, एंड मे बी आपके पर्सन को ये डिसीजन लेना पड़ सकता है इस दौरान. फॉर सम ऑफ यू आपके पर्सन काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेके, या आई फील दैट अगर आपका कनेक्शन स्टेबल है, या अगर ये न्यू पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, ये पर्सन हमेशा आपको बचा के रखना चाहते हैं, या लाइक ये पर्सन थोड़े से डिमांडिंग है लिब्रा. लेकिन इन्हें टाइम चाहिए, इन्हें अटेंशन चाहिए, इन्हें एफर्ट्स चाहिए, या थोड़ा सा डिमांडिंग हो सकते हैं ये पर्सन कभी कभी. ओके, सो दैट इज व्हाट आई सी इन योर लव सिचुएशन. जो लोग सिंगल हो, आप काइंड ऑफ लोगों को आप अट्रैक्ट तो कर रहे हो, आप लोगों को मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, बट आई थिंक मैक्सिमम उन लोगों में से मैक्सिमम लोग बस इन एंड आउट वाले रिलेशनशिप्स में बिलीव करते हैं. लाइक ये लोग स्टेबल नहीं है, इमोशनली अवेलेबल नहीं है. दैट इज़ अ प्रॉब्लम जो आपको लग सकता है. ओके, अब आते हैं आपके करियर वगैरह, करियर फाइनेंसेस में. करियर फाइनेंसेस में आई सी दैट डेफिनेटली एक विश फुलफिलमेंट हो रहा है.
आप किसी चीज़ के लिए बहुत लगान से तैयारी कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थे, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे कि मुझे लाइक इस एग्ज़ाम में पास होना है, या मुझे ये करके दिखाना है, या मुझे ये नौकरी लेनी है, वॉट एवर इट इज़। लाइक आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थे, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे किसी चीज़ के पीछे, एंड आई सी फाइनली आपको उसका रिजल्ट दिखने लगेगा। फाइनली आपको ये दिखेगा दैट आपका मेहनत काइंड ऑफ काम में आ रहा है, आपका मेहनत काइंड ऑफ फल ला रहा है आपके लिए, जो आपको काइंड ऑफ हैप्पी और भी ज़्यादा डिटरमाइंड और हार्ड वर्किंग बना सकता है इस टाइम पे। आई ऑल्सो सी सम ऑफ यू लीब्राज, आप डरे हुए हो कि आपने जो भी डिसीजन लिया है क्या वो सही है, एंड यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट कोई भी डिसीजन गलत नहीं होता। जो भी डिसीजन आपने लिया है ये आपके लिए एक नया रास्ता खुलेगा, एक नया जर्नी। सो आप इससे भी कुछ सीखोगे, एक्सपीरियंस करोगे, एंड ये बस आपका पाथ हो सकता है लाइफ में। सो डोंट अननेसेसरी लाइक खुद पे डाउट मत करो कि क्या मैंने सही किया, क्या मैंने सही डिसीजन लिया। अगर आपने डिसीजन ले लिया है सो इट इज़ ओके, यू नो, इट इज़ ओके। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप हर किसी को लाइफ में खुश कर पाओ, ये संभव नहीं है कि ज़िंदगी में हम लोग हर किसी को खुश करके चले। जब तक आप खुश हो, आप सेटिस्फाइड हो अपने लाइफ से, एंड आप किसी का कुछ बुरा नहीं कर रहे हो, तब तक जानना यू आर ऑन द राइट पाथ। For some of you there is a path that is opening, I definitely see. एंड ये जो न्यू पाथ है लिब्रा, ये काइंड ऑफ आपका लाइफ पर्पस हो सकता है। लाइक ये कुछ ऐसा काम है जिस वजह से मे बी आप इस लाइफ टाइम में हो यहाँ पे। फॉर सम ऑफ यू ये कुछ लाइक समाज सेवा किस्म का कुछ हो सकता है जो आप करते हो या आप करना चाहते हो, वो आपका लाइफ पर्पस हो सकता है। या फिर अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, या आई डोंट नो लाइक कुछ तो है जो आपके माइंड में है यहाँ पे लिब्रा, एंड यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट हो सकता है ये आपके लिए आपका लाइफ पाथ हो। सो इस लाइक पीछे मत हटना। अगर ये माइंड में है, अगर आपने डिसीजन ले लिया है, सो पीछे हट के कोई फ़ायदा नहीं होगा, या पीछे हटना एक अच्छा आइडिया नहीं होगा। सो सिर्फ आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। कुछ तो कर रहे हो आप इस टाइम पे जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन काइंड ऑफ दे रहा है, जो आपको काइंड ऑफ एक पेडिस्टल पे बिठा रहा है, जहाँ पे आप स्टेबल हो, खुश हो, आप काइंड ऑफ अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हो कि हाँ मैंने अपनी मेहनत से ये किया है, या फिर ये मेरा आइडिया था जो काम किया, या फिर मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ। सो देयर इज़ समथिंग दैट यू आर डूइंग, कुछ एक विश है जो फुलफिल हो रहा है। ऑल्सो आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो अपने ऊपर, अपने लुक्स, अपना स्टाइल, अपना क्लोथ्स, अपनी ज्वेलरी, हेयर स्पा, या फिर आप आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, बट आई थिंक आप अपने आउटर लुक्स, अपने बॉडी, अपना यू नो लाइक आउटर लुक्स के ऊपर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, टाइम, एनर्जी। लाइक आप अच्छा दिख रहे हो एंड उसके पीछे आप मेहनत कर रहे हो। दिस कैन ऑल्सो भी आप जिम कर रहे हो, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, आप काइंड ऑफ योगा क्लासेस कर रहे हो, आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो, बट आप कुछ कर रहे हो जो आपके बॉडी को फिट करता है, जो आपके आउटर लुक्स को बेटर बनाता है, काइंड ऑफ समथिंग लाइक दैट, एंड जो एक्चुअली में काम कर रहा है, जो एक्चुअली में आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं उसका। सो यूनिवर्स काइंड ऑफ इज टेलिंग यू लिब्रा दैट आपके लाइफ में जो भी चीज़ें बिगड़ गया था कहीं पास्ट में, आपको लग रहा था आपका लाइफ पूरा मेस्ड अप हो गया है, बिगड़ गया है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, कहाँ जाए, कैसे सुधारे, कहाँ से शुरू करे सुधारना। आई फील यूनिवर्स इज़ शोइंग यू दैट ये सुधारना ऑलरेडी शुरू हो गया है, एंड आपका लाइफ ऑलरेडी वापस से अलाइनमेंट में लाया जा रहा है। सो थोड़ा सा सब्र रखे, थोड़ा सा हार्ड वर्क रखे, एंड जस्ट देखे और ऑटोमेटिकली आपका लाइफ अलाइनमेंट में कैसे होता है। इसके लिए लाइक आपका जो भी प्रॉब्लम था या मेस्ड अप सिचुएशन था वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। सो जस्ट एन्जॉय द जर्नी, एन्जॉय द राइड लिब्रा। सब सही हो रहा है फाइनली, ठीक है।
So that is what I see for you, my Libras, and that is what I have. Thank you so much for watching. I hope that ये आपको resonate किया होगा, अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा हो, do like, share, subscribe to the channel, be a part of the family. मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी next reading में. Till then, take care and goodbye.